मंगलम गौतमोहणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी लोकस्य माता ज्ञानमती मता। बृहद द्रव संग्रह ग्रंथ के स्वाध्याय की ओर आपको ले चलती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे विषयों को पंकज जी के माध्यम से आप करणान योग संबंधी विषयों को जान रहे हैं और मैं समझती हूँ आप लोगों का इतना सुंदर जो स्वाध्याय चल रहा है, इससे आप इसी स्वाध्याय को और स्वाध्याय में ही प्राप्त हुए विषयों को आप जरूर सपने में देखते होंगे। या तो आपको हस्तिनापुर नजर आता होगा, या ज्ञानमती माता जी, या चंदामती माता जी, या फिर आपको पंकज जी नजर आते होंगे। और ये शुभ संकेत हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए कि हमने अपनी धारणा शक्ति शुभोपयोग की ओर जो लगा रखी है, अपने मति श्रुत ज्ञान को दृढ़ बनाने के लिए जो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग चलता है, इसके फलस्वरूप यदि आप स्वप्न में भी इनको देखते हैं या समझो जिन प्रतिमा के दर्शन करते हैं, गुरुओं के दर्शन करते हैं, ये सब आपके लिए शुभ संकेत। हम मंगलाचरण करते हैं द्रव्य संग्रह का। जीवम अजीवम दौवम जिणवरवत हेण जीर्णनि दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। आज पांचवी गाथा में आपको ले चलती हूँ। कल हमने दर्शनोपयोग के 4 भेद जाने थे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अब पांचवी गाथा में ज्ञानोपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नाणम अट्ठव्यपम मदिसुद ओहि अणाणाणाणे मणपज्जय केवल मवि अचक्ष परोक्ष भेयम च। इस प्राकृत गाथा की संस्कृत छाया है। ज्ञानम अष्ट विकल्पम मति श्रुतावधिया अज्ञान ज्ञानानि मनः पर्ययः केवलम अपि प्रत्यक्ष परोक्ष भेदम च। और इसका हिंदी पद्यानुवाद लेते हैं, उसके बाद पूरे अर्थ की ओर चलेंगे हम। ज्ञानोपयोगी के 8 भेद, उनमें मति श्रुति अवधि जान, मिथ्या सम्यक के आश्रय से हो जाते ये 3 ज्ञान। मन पर्यय केवल ज्ञान इन्हीं में भेद प्रत्यक्ष परोक्ष कहे, मति श्रुत परोक्ष केवल प्रत्यक्ष बाकी त्रय देश प्रत्यक्ष रहे। पूरी गाथा का सार उतार करके पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी ने हिंदी के इस पद्य में भर दिया है। अर्थात नाणम अट्ठव्यपम, ज्ञानम अष्ट विकल्पम, यानी ज्ञान 8 प्रकार का होता है। ज्ञान के 8 भेद हैं। मति शुद्ध ओहि अणान नानानी। अब जानिए कि 8 भेद कैसे हैं। पहले मति शुद्ध और अवधिक ज्ञान, ये अणान नानानी अज्ञान रूपी है और ज्ञान रूपी है। अर्थात ये तीनों ज्ञान मिथ्या ज्ञान रूप है। अज्ञान का मतलब है मिथ्या ज्ञान रूप, कुज्ञान रूप, और नानानी माने सम्यक ज्ञान रूप से हैं। कुमति कुश्रुत कुअवधि, जब इन्हें कहेंगे तो ये मिथ्या ज्ञान कहलाते हैं, मिथ्यात्व के उदय से ये होते हैं। और सुमति सुश्रुत सुअवधि ज्ञान ये सम्यक ज्ञान कहलाते हैं। तो 6 भेद ये हुए। मण पज्जय केवलम अपि, मना पर्यय केवलम अपि, मना पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान ये मिला करके ये 8 भेद हो गए। और फिर प्रत्यक्ष परोक्ष भेदम च, इन 8 में प्रत्यक्ष और परोक्ष ये 2 भेद होते हैं। अब आप जानिए कि प्रत्यक्ष ज्ञान कौन से हैं और परोक्ष ज्ञान कौन से हैं।
नानम अठवियप्पम की टीका करते हुए श्री ब्रह्मदेव सूरी कहते हैं कि ज्ञान जो 8 प्रकार का होता है, अत्र अष्ट विकल्प मध्ये मति श्रुतावधियो मिथ्यात्वोदय वशाद विपरीता विनिवेश रूपाणी अज्ञानानि भवन्ति। इसमें कह रहे हैं 8 विकल्पों के मध्य में, यानी 8 प्रकार के ज्ञान के मध्य में मति, शुद्ध और अवधि के जो 3 ज्ञान हैं, ये मिथ्यात्व के उदय से विपरीत अभिप्राय को प्रकट करने वाले होते हैं। विपरीत अभिप्राय से समन्वित होने से ये अज्ञान कहलाते हैं, ये अज्ञान रूप हो जाते हैं। ज्ञान तो ज्ञान है सामान्य से, लेकिन मिथ्यात्व के उदय से वही ज्ञान कुज्ञान बन जाते हैं, मिथ्या ज्ञान बन जाते हैं, और सम्यक दर्शन के कारण वही ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाते हैं। तो तानि एव शुद्धात्मादि तत्व विषय विपरीता विनिवेश रहितत्वेन सम्यक दृष्टि जीवस्य सम्यक ज्ञानानि भवन्ति। और वही तीनों ज्ञान शुद्धात्मा आदि के तत्व विषय में, अर्थात आत्मा के वास्तविक ज्ञान के संदर्भ में विपरीत अभिप्राय को छोड़ करके उससे रहित होने के कारण सम्यक दृष्टि जीव के वे ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाते। आज देखो, ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन कुछ लोग केवल तोड़ फोड़ में, केवल तबाही करने में, आतंकवाद को बढ़ाने में लगे हैं। तो ये ज्ञान क्या है? कुज्ञान, मिथ्या ज्ञान। ज्ञान की कमी नहीं है उनके पास, ज्ञान बहुत है, हमसे आपसे ज्यादा ज्ञान हो सकता है उनको, लेकिन उनके पास सम्यक दृष्टि नहीं, यानी उनकी दृष्टि सम्यक नहीं है। वे सम्यक दृष्टि ना होने के कारण उनका जितना भी मति और शुद्ध ज्ञान है वह सब कुज्ञान, कुमति, कुशुद्ध ज्ञान है। और सम्यक दर्शन है तो थोड़ा सा भी ज्ञान अपने लिए सुज्ञान, सम्यक ज्ञान कहलाता है। वह संसार को नष्ट करने वाला रहता है। मन पज्जय केवल मवि महापरि ज्ञानम केवल ज्ञानम अपि अष्टविधम ज्ञानम भवति। इन 6 के अंदर मना परि और केवल ज्ञान को मिलाकर के अष्टविधम ज्ञानम भवति, 8 प्रकार का ज्ञान हो जाता है। प्रत्यक्ष परोक्ष भी अंशा, प्रत्यक्ष परोक्ष भी अंशा। अवधि मना पर्याय द्वयम, एक देश प्रत्यक्षम विभंगावधि अपि देश प्रत्यक्षम केवल ज्ञानम सकल प्रत्यक्षम देश चतुष्टयम परोक्षम इति। ये सार समझना है आपको। अवधि और मना पर्याय ये दोनों ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है, यानी आत्मा में एक देश उनके ज्ञानावरण कर्म का क्षेपम होता है, तब ये अवधि और मना पर्याय ज्ञान प्रकट होते हैं आत्मा से। तो विभंगावधि यानी चूंकि वो भी अवधि ही है, तो कुअवधि ज्ञान वह भी देश प्रत्यक्ष होता है। और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष, लोक अलोक को, समस्त मूर्त अमूर्त पदार्थों को जानने वाला, तीनों कालों की, तीनों लोकों की समस्त वस्तुओं को जानने वाला सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान कहलाता है। और शेष चतुष्टयम परोक्षम, शेष चतुष्टयम से क्या लेना? मति और शुद्ध ज्ञान, कुमति और कुशुद्ध ज्ञान, ये 4 ज्ञान जो हैं ये परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं। तो परोक्ष ज्ञान क्यों होते हैं? अब आपको इस प्रश्न का उत्तर जानना है कि परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं। इंद्रिय और मन की सहायता से, प्रकाश आदि बाह्य पदार्थों की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे परोक्ष ज्ञान होना है। और प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है? जिसमें इंद्रिय आदि की सहायता के बिना केवल आत्मा से उत्पन्न होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। मति शुद्ध ज्ञान है, हमें सब कुछ सामने दिख रहा है। मति शुद्ध ज्ञान के आज के मनुष्यों को, हम सबको, आपको मति और शुद्ध केवल 2 ही ज्ञान है, और इन दोनों ज्ञानों को परोक्ष ज्ञान कहा है। लेकिन इन दोनों ज्ञानों का फल हमें सामने दिखता है। पुस्तक दिख रही है तो दिख रही है, सामने प्रत्यक्ष दिख रही है। तो तर्क शास्त्रों के अंदर इस ज्ञान को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा गया है। परोक्ष होते हुए भी यह व्यवहार में चूंकि प्रत्यक्ष पदार्थों को प्रत्यक्ष रूप से जानता है,
इसलिए यह काम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहलाता है। तो ऐसे किसी शिष्य ने पूछा कि आद्य परोक्षम, ऐसा तत्वार्थ सूत्र के अंदर मति शुद्ध इन दो ज्ञानों को परोक्ष कहा है, तो फिर शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष किस प्रकार से है? तो उसका निराकरण करते हुए कहा कि वह उत्सर्ग का व्याख्यान है और यहाँ जो कथन है वह अपवाद का व्याख्यान है। यदि वह उत्सर्ग कथन ना होता तो तत्वार्थ सूत्र में मति ज्ञान को परोक्ष किस प्रकार कहते? तर्क शास्त्र में वही मति ज्ञान काम व्यवहारिक प्रत्यक्ष किस प्रकार से हो गया? एक शंका हुई, क्योंकि कभी आप परीक्षा मुख पढ़िए, न्याय दीपिका पढ़िए, तो काम व्यवहारिक प्रत्यक्ष नाम से इस मति और शुद्ध ज्ञान को कहा गया है। तो जिस प्रकार अपवाद व्याख्यान से मति ज्ञान को परोक्ष होकर भी होने पर भी प्रत्यक्ष ज्ञान कहा है, उसी प्रकार स्वा माने आत्मा विमुख भाव शुद्ध ज्ञान को भी परोक्ष होने पर भी प्रत्यक्ष कहा गया है। तथा यदि वह एकांतिक परोक्ष हो तो सुख दुख परोक्ष हो जाता है, किंतु ऐसा नहीं होता। ये शंका समाधान करते हुए ब्रह्मदेव सूरी ने अपनी टीका के अंदर कहा है, उसी का हिंदी मैं आपको उसी की हिंदी में बता रही हूँ कि वही आत्मा अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षोभन से मूर्त वस्तु को विकल्प सहित यानी कि साकार रूप से जो एक देश प्रत्यक्ष जानता है वह अवधि ज्ञान, क्योंकि अवधि माने मर्यादा, सीमा। मूर्त वस्तु को विकल्प सहित होकर के एक देश रूप से यानी मर्यादित रूप से जो जानता है तो वो एक देश प्रत्यक्ष। अब समझो कि सीता जी ने स्वर्ग से तीसरे नरक में पड़े हुए रावण के जीव को जान लिया, उसका अवधि ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान, उसकी अपनी सीमा। ऐसे ही सबकी जो सीमा को बताने वाला ज्ञान है और अवधि ज्ञान प्रकट होता है। देव और नारकियों को तो अवधि ज्ञान भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, उनको तो जन्म से ही होता है, लेकिन मनुष्यों को अवधि ज्ञान तपश्चर्या आदि विशेष से अवधि ज्ञान प्रकट होता है। मुनियों को हो जाता है, किसी तिर्यंच को भी हो सकता है, आवृत्ति मनुष्यों को भी हो सकता है, लेकिन वर्तमान में अभी किसी को भी वो अवधि ज्ञान देखा नहीं जाता। जो मना पर्याय ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपम से तथा वीर्यांतराय के क्षयोपम से अपने मन के अवलंबन द्वारा अन्य के मन में रहे हुए मूर्तिक पदार्थों को विकल्प सहित साकार रूप से एक देश प्रत्यक्ष जानता है, वह यहाँ मति ज्ञान पूर्वक मना पर्याय ज्ञान है। यानी कि ये थोड़ी सी भाषा क्लिष्ट हो सकती है, लेकिन आपको संक्षेप में जानना है कि अवधि ज्ञान सीमा को लिए होता है, मना पर्याय ज्ञान मुनियों को ही होता है, जिन्होंने विशेष तपस्या से मना पर्याय ज्ञान रूपी रिद्धि को प्राप्त कर लिया है। सामने कोई व्यक्ति बैठा है, वो मन में कुछ भी चिंतन कर रहा है, उसकी बात को जान लेते हैं। और उसमें भी दो प्रकार के मना पर्याय ज्ञान होते हैं, ऋजुमति मना पर्याय और विपुलमति मना पर्याय ज्ञान। सरल पदार्थों को जो जान रहा है और उस समय उसके मन की बात को जानना ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान, और विपुलमति मना पर्याय ज्ञान कुटिल से कुटिल पदार्थ को जानने वाले व्यक्ति के मन की भी बात को जानने वाला विपुलमति मना पर्याय ज्ञान है। ये उसी को होता है जिसको केवल ज्ञान होना निश्चित है, यानी विपुलमति मना पर्याय ज्ञान होने के बाद छूटता नहीं। ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान होने के बाद छूट भी सकता है, लेकिन विपुलमति मना पर्याय ज्ञान होने के बाद छूटता नहीं है, तथा फिर भी वह एक देश प्रत्यक्ष ही कहा गया है और केवल ज्ञान को सकल प्रत्यक्ष बताया गया है। इसलिए केवल ज्ञान हमारे लिए श्रद्धा का विषय है। हम वर्तमान में ये जाने कि हमारे पास मति और श्रुति ये दो ज्ञान हैं, जिनके अंदर मिथ्यात्व कर्म का उदय है, उनके कुमति कुशुद्ध ज्ञान है, और जो देवदास गुरु के परम श्रद्धानी है उनके सम्यक ज्ञान यानी सुमति और सुश्रुत ज्ञान होते हैं। तो अपने को अपना चिंतन करना है, अपना थर्मामीटर यूज करके हमें देखना है कि शास्त्र की किसी पंक्ति पर हमें अश्रद्धा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वार्थवश प्रांतवश निजी कोई कारणवश दुराग्रहवश हमने किसी शास्त्र की पंक्ति को श्रद्धा नहीं किया तो सम्यक दर्शन हमारा
छूट तो नहीं रहा है, कहीं मिथ्या ज्ञानी तो हम नहीं हो रहे हैं। मिथ्यात्व के उदय से ही कुमति और कुशुद्ध ज्ञान होता है। अब देखो लोगों की कितनी बुद्धि कुबुद्धि हो जाती है। अभी हमें दीदी जी ने बताया कि एक व्हाट्सएप घूम रहा है कि स्त्रियों के द्वारा अभिषेक किए जाने वाले स्थान पर कहाँ पर क्या हुआ, क्या है, बिजली गिरी है। अरे आप बताओ कि अभिनंदन नाथ भगवान के टोंक पर तो हर साल बिजली गिरती है सम्मेद शिखर में, तो क्या वहाँ सब महिलाएं ही अभिषेक करती हैं? लेकिन ये कुबुद्धि है। जिसकी कुबुद्धि होती है, कुमति कुशुद्ध ज्ञान होता है, तो उनको ऐसे ही दिखते हैं, गुणों में दोष दिखते हैं। और सम्यक बुद्धि होती है, सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक दृष्टि लोग होते हैं, तो उनको दोषों में भी गुण दिखते हैं। ऐसे हमें दोषग्राही नहीं बनना है, गुणग्राही बनना है। ये ग्रंथ हमारे लिए जो हैं ये शास्त्र हैं और इनको शस्त्र नहीं बनाना है। शस्त्र यदि बनाते हैं तो वही शब्द हमारे लिए घातक हो जाते हैं। यदि शास्त्र को शास्त्राग्नो मणिमत भव्या विशुद्धो भाति निर्वृता, आचार्यों ने कहा है शास्त्राग्नो, शास्त्र एक अग्नि है। अग्नि देखो जलाती भी है और अग्नि आपके भोजन को भी बनाती है। तो शास्त्राग्नो मणिमत भव्या, शास्त्र रूपी अग्नि में तप करके भव्य प्राणी जो है मणि के समान एकदम निखर जाते हैं। विशुद्धो भाति निर्वृता, उनकी आत्मा विशुद्ध हो जाती है। अंगारवत खलो दीप्तो मलिवा भस्मवा भवेत्। और क्या कहा कि जो दुष्ट होते हैं, खल माने दुष्टि होता, दुर्जन होते हैं जो यानी मिथ्या दृष्टि जो होते हैं, वे अंगारे के समान जलते हैं और जल करके एकदम राख हो जाते हैं। तो इन आचार्यों की वाणी को हमें सुन करके जान करके शास्त्र को शास्त्र रूपी अग्नि में तप कर और मणि के समान अपनी आत्मा को निखारना है, विशुद्ध करना है, ना कि अंगारे के समान हमें जल करके भस्म होना है। एक एक शब्द पर हम श्रद्धान करें। आज हमने आपको ज्ञानोपयोग के विषय में बताया है, तो मति और शुद्ध ज्ञान को पा करके हम उन्हें सम्यक ज्ञान बना करके और अपनी आत्मा का उद्धार करें और नेमिचंद्र आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती के शब्दों को अपने जीवन में उतार करके और सम्यक ज्ञानी सम्यक दारिद्रधारी बन करके जीवन में कल्याण करें। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। और स्वाध्याय का निष्ठापन करते हैं और आगे के सत्र में हम प्रवेश करते हैं। नमो स्वप्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम श्रुत भक्ति काय उत्सर्गम करोम्याम। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाणम। तत्तारि मंगलम अर्यंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। तत्तारि लोग उत्तमा, अर्यंत लोग उत्तमा, सिद्ध लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोग उत्तमा। तत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरहंत शरणं प्रवज्जामि, सिद्ध शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतो धम्मो शरणं प्रवज्जामि। जावरंताणं भयवंताणं पज्वासं करेमि, सावकालं पापमं दुच्चर्यं उत्तरामि। स्वामीयं जन्मरे तिथरे केवलियनं तिणे नरपवरलोय वीरमले मापन्ने लोयसुजय रे धम्मं चित्तं करे जने वंदे अरहंते कीर्तिसे चौगीतं सेव केवलिनो श्रुतमभिजिनवर्वीतं गणधरचितं जनेग वेदस्थं अंगांगबाय भावित मनन्तिष्यं नमस्यामि। इच्छामि वन्ते सद्वती का उत्सको तत्तालोच्यं अंगो अंग पैन्य पाउडर परियम तुत्त पड़माणो कुवगै चूलिया सेव तुत्तथय तुदम कार्यम नित्यकालम अंचेमि पूजेमि बंदामि नमन्तामि दुःखको कम्मको बोइलाओ सुगैगमनं समाय मरणं जिणोन संपत्तियो मध्यम। कमलासनिशतधारिणी माता सरस्वती, जिन शासनी अनुगामिनी माता सरस्वती। कमलासनिशतधारिणी माता सरस्वती, जिन शासनी अनुगामिनी माता सरस्वती। शारदा तू ज्ञान की गंगा बहाती है, वागीश्वरी तू ब्रह्मचारिणी कहाती है।
कर में है वीणा पुस्तक माला सरस्वती, जिन सासनी अनुगामिनी माता सरस्वती, कमलासनी श्रुति धारिणी माता सरस्वती, जिन सासनी अनुगामिनी माता सरस्वती। जगलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय, सरस्वती माता की जय। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जगलो सरस्वती की जीवंत प्रतिमा पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। और अब प्रारंभ होती है गणिनी ज्ञानमती गुणानुवाद की सभा, जिसका आज 50वां दिन है। भव्यात्माओं, आज हम पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी के 87 दिवसीय जन्म जयंती में से 50वें दिवस की जन्म जयंती का गुणानुवाद प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। आज की अध्यक्षता श्री विपिन जैन मेहता, महामंत्री पुण्योदय अतिशय तीर्थ सिरसाड़ मुंबई से हैं। श्री विपिन जैन मेहता को स्क्रीन पर लाएं और हस्तिनापुर से पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद ग्रहण कीजिए विपिन जी। और जूम के माध्यम से जितने भी लोग जहाँ जहाँ से भी उपस्थित हैं, सभी लोग तालियां बजा करके आज की अध्यक्षता कर रहे श्री विपिन जैन मेहता का सम्मान करें। विपिन जैन मेहता के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। विपिन जी, आपकी अध्यक्षता में अब कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, जिसका मंगलाचरण कुमारी गरिमा जैन, कुमारी रिद्धिमा जैन डालीगंज लखनऊ से, जो रिंशु जैन सुभा जैन की सुपुत्री हैं, मंगलाचरण प्रस्तुत कर रही हैं। उनको स्क्रीन पर लाएं और मंगलाचरण प्रस्तुत करें। शरद फूलों का ये चांद है, गणेश ज्ञानमती मोत है, इनकी पूजा करी, इनकी भक्ति करी, दिखती ब्राह्मी सी बात है। शरद फूलों का ये चांद है। आवाज आए उनका? हाँ, अभी नहीं आई, आ गई। शरद फूलों का ये चांद है, शरद फूलों का ये चांद है, गणेश ज्ञानमती मोत है। शरद फूलों का ये चांद है, गणेश ज्ञान
श्रुति ज्ञान की बात है शरद फूलों का ये चांद है गणेश प्यार बदनाथ है इनकी पूजा करी इनकी भक्ति करी दिखती ब्राह्मी सी बात है शरद फूलों का ये चांद शरद पूनों का ये चांद है गणनी श्री ज्ञानमती मात हैं। बालिकाओं ने कुमारी रिद्धिमा और गरिमा ने बहुत सुंदर क्लासिकल म्यूजिक में ये नृत्य प्रस्तुत किया। और अब हम आगे की सभा को चलाते हैं। अभी अभी ज्ञात हुआ है पूज्य माता जी कि कमल जी कासलीवाल मुंबई से और संजय जी दीवान सूरत से आज मांगी तुंगी पहुंचे हैं ऋषभ देवपुरम में। और आपसे यहीं से जूम के माध्यम से आशीर्वाद चाहते हैं। आप आशीर्वाद दीजिए कमल जी कासलीवाल को। बड़ा सुंदर मौसम दिख रहा है वहाँ। हाँ, जो माता जी की तरफ करो कम। माता जी आशीर्वाद दे रही हैं संजय जी, कमल जी, अरे वाह, रेखा जी भी हैं। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। ये सर्वतोभद्र महल के सामने खड़े कहाँ स्वामी जी? अच्छा, स्वामी जी कहाँ खड़े थे? धर्मशाला यात्री निवास के समक्ष खड़े हुए हैं। और आज बहुत दिनों के बाद कमल जी आप मांगी तुंगी गए होंगे और संजय जी दीवान, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है आपके लिए। वहाँ का मौसम कुछ थोड़ा ठंडा ठंडा दिख रहा है शायद, क्यों कमल जी? हाँ, अरे क्यों नहीं, आवाज क्यों नहीं खोल रखा? कमल जी आपको अनम्यूट करें क्या? आप बोलोगे क्या मांगी तुंगी से? भाई जरा सा इनको अनम्यूट कर दो, देखो बोलना चाहते वहां से। अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। हम लोग यहाँ मांगी तुंगी में हैं और बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा माहौल है। सर्वतोभद्र जो अपना महल है वो 3 तरफ से बन के तैयार है, 2-3 महीने में पूरा चालू हो जाएगा ऐसा लग रहा है। ये सर्वतोभद्र महल का सीन है क्या? नहीं, सर्वतोभद्र महल ये इधर माता जी, ये दिख रहा है आपको? अच्छा अच्छा, अरे वाह, ये देखिए पूरा एक तरफ से कंप्लीट, 2-3 तरफ से कंप्लीट पत्थर लग गए हैं। अच्छा लग रहा होगा वहाँ से? बहुत अच्छा माता जी, इतना अच्छा माहौल है। हमने सोचा सबको अच्छा दर्शन है। करा दे, झूम के सब दर्शकों को।
ये हरिका रत्न मत बंधुओं, आज जूम के माध्यम से आपने मांगी तुंगी के ऋषभदेवपुरम के भी दर्शन किए, जहाँ सुंदर सुंदर सुपर डीलक्स फ्लैट बने हुए हैं। अभी तो शायद यात्री नहीं पहुंचते होंगे, लेकिन आजकल यात्री जब भी कम वहां है, लेकिन जाएंगे यात्री, तो मैं 5 स्टार सबसे होटल की तरह से उनको खूब अच्छी। अच्छा, कमल जी बोलिए। मैं सबसे यही, जितने यहाँ देख रहे हैं झूम के दर्शक, उनसे यही विनंती करूंगा कि यहाँ पे आप लोग पधारें। वाकई में यहाँ आपको इतना आनंद मिलेगा, और जो सही मायने में 4-5 दिन पूरा ग्रुप बना के आके यहाँ पूजा पाठ करें। इतना रमणीय वातावरण है, और 5 स्टार डिलक्स कैटेगरी के यहाँ पे कमरे हैं। आज विशेष रूप से मैं और संजय दीवान, उनका परिवार यहाँ पे आए हैं, यही सब देखने के लिए कि क्या व्यवस्थाएं चल रही है। और वाकई में माता जी, यहाँ देख के देखा कि पूरा साफ सफाई, हर चीज पाटिल साहब ने बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करके रखी है, और करीबन 60-70 मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छी तरह से सारा कार्य, मुझे लगता है ये इसमें आवाज नहीं आ रही, क्यों भाई? यहाँ पे आवाज क्यों नहीं आ रही? मैं थोड़े टाइम के बाद में अंदर नवग्रह भगवान के दर्शन भी करवाता हूँ माता जी। अभी दरवाजे बंद है, अभी खुलवा के और दर्शन कराता हूँ पाटिल साहब। माता जी वंदनी। लेकिन आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद पार्टी की माता जी का तो मैं थोड़े टाइम में नवग्रह मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। हाँ कमल जी स्वामी जी, वंदना स्वामी जी। बहुत अच्छा लग रहा है, आप आ जाइए यहाँ पे, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। कितने महीने बाद आए हो? मैं भी करीबन 6-8 महीने हो गए हैं। जब माता जी गई थी तभी गए थे? हाँ नहीं, बीच में एक बार बाद में आया था। लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है स्वामी जी, आप पधारे यहाँ पे 4-5 दिन यहीं पे रह के, यहाँ की हवा से बिल्कुल तबीयत ठीक हो जाएगी। कुछ दिनों से आपको मैं कमजोर देख रहा हूँ। अभी आना जाना तो बंद है। हाँ बिल्कुल, अभी जाऊंगा, पहाड़ पे भी जाएंगे हम लोग। पहाड़ पे कैसे जाओगे? पैदल जाएंगे, गाड़ी तो मना कर दिया इन्होंने। ओ गाड़ी नहीं जा सकती, रास्ता खराब है। हाँ, अभी बरसात बहुत है, इसके लिए रास्ता बहुत ज्यादा खराब है। जी जी स्वामी जी। आपका स्वास्थ्य कैसा है? मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। ठीक है बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब नवग्रह मंदिर के दर्शन कराइए। हाँ, एक दो मिनट बात करवाता हूँ, माता जी खोलने गए हैं। हाँ, अब आगे हम चलते हैं अभी। जी जी। महल दिखा दो, महल। हाँ महल। महल दिखा दो। ये देखिए, ये दिख रहा है स्वामी जी? एकदम जैसा लगता है महल के ऊपर महल का वो छाया दिख रही है, शैडो। पूरी जोरदारी से काम चालू है, खाली आगे का फ्रंट साइड बाकी है, तीनों साइड कंप्लीट हो चुका है। संजय दीवान है साथ में। ये आगे के गेट का सीन देखिए। पड़ा हुआ है। ऐसा 3D व्यू। महल का 3 तरफ का पत्थर साहब लग चुका है। बहुत जच रहा है स्वामी जी, आगे के गेट के ऊपर तो बहुत अच्छा है। पाटिल साहब आपको दिखा रहे हैं आगे उधर महल के। आप सभी लोग जूम ऐप के माध्यम से आज गुणानुवाद सभा में गणी ज्ञानमती माता जी की अमर कृति मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र के ऋषभदेवपुरम में सर्वतोभद्र महल का दर्शन कर रहे हैं। और इस सर्वतोभद्र महल का निर्माण कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री नीतीश कुमार जैन, लखनऊ बहराइच वालों ने। वो भी अगर देखेंगे आज, इतना पता नहीं जूम में है कि नहीं, दिखा तो रहे हैं भाई, घुमा रहे हैं पूरा। जरा नीतीश को फोन कर दो कि देख लो। माता जी नवग्रह मंदिर का जा रहे, नवग्रह मंदिर का दर्शन होगा। ये देखो ना, और ऊपर देखो बादल में कैसे बढ़िया ऊपर से
अब नवग्रह शांति मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। जय हो जय बोलो नवग्रह शांति कारक नव तीर्थंकर भगवान की जय। आज ये आपको एक्स्ट्रा दर्शन प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि आज मुंबई से कमल जी काशीवाल और सूरत से संजय जी दीवान मांगी तुंगी पहुंचे हैं और वहाँ ऋषभदेवपुरम के अंदर जहाँ सरस्वती महल का निर्माण कार्य चल रहा है, सुपर डीलक्स बहुत सारे फ्लैट्स बन गए हैं, वहीं के भगवंतों के दर्शन हो रहे हैं। सब लोग हाथ जोड़ करके भगवान के दर्शन कीजिए। अब भगवान की जय। आज के जमाने में आप सबको वैज्ञानिक साधनों से ही दूर दूर के तीर्थों के दर्शन प्राप्त होंगे। दर्शन कीजिए सब लोग। भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। नवग्रह अरिष्टकार शांतिकारक नव तीर्थंकर भगवान की जय। जब लो पदम प्रभु भगवान की जय। जब लो चंद्रा प्रभु भगवान की जय। जब लो आसु पूज्य भगवान की जय। जब लो मल्लीनाथ भगवान की जय। जब लो महावीर भगवान की जय। जब लो पुष्पदंतनाथ भगवान की जय। जय बोलो मुनि सुब्रत नाथ भगवान की जय। और जय बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। और इन नवग्रह शांति कारक भगवान के साथ साथ वहाँ आचार्य श्री शांति सागर महाराज, आचार्य श्री वीर सागर महाराज की भी प्रतिमाएं विराजमान है और सब सेन गणधर स्वामी की भी प्रतिमा विराजमान है। बहुत ही सुंदर सभी ने दर्शन किए। मैं समझती हूँ कि सभी भक्तों को भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि आज आप गणि ज्ञानमती गुणानुवाद के मध्य मांगी तुंगी के दर्शन कर रहे हैं। वहाँ जो ये सरस्वती महल बना है भगवान ऋषभदेव के जन्म का महल है। ये 81 मंजिल ऊंचा माना गया है। जहाँ भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ था उसी महल का निर्माण ऋषभदेवपुरम में हुआ है। जब जब भी आप मांगी तुंगी जाएंगे तो अयोध्या तीर्थ के स्मरण में सरस्वती महल के अंदर जा करके भगवान ऋषभदेव के जन्म का समय भी याद करेंगे। तब हम चलते हैं मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र के। एक बार जय बोलिए। चलो मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र की सबसे बड़े भगवान ऋषभदेव की नवग्रह निवारक नव तीर्थंकर भगवान की सर्वतोभद्र महल की। अब आज के प्रमुख वक्ता के रूप में हमारे इंजीनियर श्री रितेश जैन जोशी मुंबई जो भांडुप से हैं और अखिल भारत श्री दिगंबर जैन युवा परिषद के तकनीकी सचिव हैं। जैन इंसाइक्लोपीडिया जो आप लोग इंटरनेट पर देखते हैं उसका भी बहुत काम संभालते हैं। इनके भाई हर्षल जैन भी कार्य करते हैं। बहुत ही सच्चा श्रद्धानी समर्पित युवा है और इनकी सच्ची श्रद्धा के लिए हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। आज हमारे इंजीनियर रितेश जैन अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। आ गए हैं देखो पर और इनको अनम्यूट कर दो भाई। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। प्रातः आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। श्री ज्ञानमती माता जी की जय। वंदना माता जी आवाज आ रही है? माता जी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। पूज्य माता जी का व्यक्तित्व आकाश की तरह असीम, सागर की तरह गंभीर, हिमालय की तरह उच्च है। मन में श्रद्धा भक्ति का भाव जब उमड़ता है तब उससे स्वयं ही अल्पज्ञता का बोध होते हुए भी वह अपने आदर्शों को
मन मंदिर में विराजमान कर भाव विभोर होकर उनके गुणगान करने में तल्लीन हो जाता है। कैसे करूं मैं गुरु माँ के गुणानुवाद? अरे आकाश के तारों को कभी गिना जा सकता है क्या? समंदर के लहरों को गिना जा सकता है? सारी पृथ्वी को कागज बना दो, सारे वन की कलम बना दो और सारे समंदर की शाही बना दो, फिर भी गुरु माँ के गुणों को समाया नहीं जा सकता। मन कहता है हम जितना आगे आगे शब्दों से बखान करते हैं, हम एक कदम भी आगे बढ़ते हैं वो हजारों कदम आगे बढ़ जाती है। कैसे बोलूं गुरु माँ, मेरे पैर छोटे हैं, मेरे हाथ बहुत नन्हे हैं, कोमल है गुरु माँ, मैं आपको पकड़ नहीं सकता, मेरी आवाज तोतली है, मैं आपका गुणानुवाद नहीं कर सकता गुरु माँ, क्योंकि मेरे तीर्थंकर भगवान को नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको जब देखा है तब लगता है मैंने वर्तमान के वहां वीर को दर्शन किए हैं। इन कलियुग में आप मिले इससे अच्छा धन क्या होगा, इन नयनों को आप दिख गए और दर्श अब क्या होगा, नहीं कामना दृश्य जगत की, मात्र आप दिखते रहना, स्मृति दिलाकर मुझको मेरी झलक दिखाते भी रहना। गुरु माँ का जब भांडुप में जब माताजी से पहली मेरी मुलाकात हुई, तब जस्ट माताजी के फर्स्ट टाइम मैंने जब दर्शन किए, तब गुरु माँ ने कहा क्या चाहते हो? मैंने कहा माताजी एक अनजान राही हूँ, आपके चरणों का अनुसरण करना चाहता हूँ, आप जैसा कहो वैसा चलना चाहता हूँ, इसे स्वीकार करो, यदि आप स्वीकार ना भी करो तो मैंने आपको गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है। माताजी ने पूरा आशीर्वाद दिया और वही आशीर्वाद मुझे पग पग चलाते आ रहा है। हर पल, चाहे दिन हो या रात, मुझे लगता है गुरु माँ की आंखें मुझे सदैव देखती है, चाहे कैसे भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो। गुरु माँ का नामस्मरण करते ही सारी परिस्थितियां छू मंतर हो जाती है। वैसे ही लास्ट ईयर एक सीन था, जैसे जब भी लास्ट ईयर मेरी मम्मी मातोश्री जो थी, शरीर बहुत क्षीण हो गया था, सारे डॉक्टर ने घुटने टेक दिए थे, केस काफी क्रिटिकल हो गई थी, लेकिन उनके मन में ख्वाहिश थी, उनके आंखों में ख्वाहिश थी, गुरु माँ बड़े मुश्किल से मैंने अनंत भवों में आपको पाया है, मुझे आपके चरण रज में रहना है, मुझे विश्वास है गुरु माँ कि मैं मरण से छीनकर जिंदगी को ले आऊंगी, बस मुझे एक बार आपके दर्शन की चाह है। आप आश्चर्य होंगे, शक्ति बिल्कुल नहीं थी। गुरु माँ से निवेदन किया, गुरु माँ ने संकेत देते हुए कहा अनुकूल होते ही मांगी तुंगी के आदि प्रभु के दर्शन करना, सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे सीधा मम्मी ने जैसा सब क्रिटिकल केस जैसा धीरे धीरे जैसा कम होते गया, हम उन्हें घर ले आए और जैसे माताजी का संकेत प्राप्त होते ही उन्हें नेक्स्ट डे तुरंत बैग भर लिया और फिर कहने लगे कि मेरे को अभी आदि प्रभु के दर्शन करने हैं। ऐसा मैंने कहा मम्मी आप अभी जस्ट आए हो, थोड़ा दिन रुको, हम दर्शन करने जाएंगे। तो मम्मी का कहना था जिन्होंने आशीर्वाद भेजा है उन्होंने साथ में शक्ति भी भेजी है, तो बस आशीष का करिश्मा यूं रहा कि आज मम्मी हमारे साथ है। पर संबंध छोड़कर गुरु माँ द्वार आपके हूँ आया, आप अकेले में ही मिलेंगे ऋषियों से है सुन आया, बाल दृष्टि रख कर मैं गुरु माँ शरण में हूँ आया, शब्दों में नहीं बता न सकता गुरु माँ आपसे क्या क्या पाया। माता जी जब 2017 में जब मेरा फर्स्ट बर्थडे जो है आपके सानिध्य में मैंने मनाया, 18 में जब था माता जी मैं मांगी तुंगी आया था, तब का एक संस्मरण था माता जी, जस्ट आपका 15 जून को 16 को मेरा बर्थडे था और 15 को आपका केश लोच हुआ था। काफी मतलब अनुकूल था, मतलब काफी आपका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर था, पर फिर भी माता जी केवल धर्माराधना जिनेन्द्र प्रभु का स्मरण ही आपको होता था। 16 को मेरा बर्थडे था, आहार देने का मेरे को पुण्य मिला, इससे अच्छा मेरा बर्थडे तभी हो ही नहीं सकता था। फिर 2019 में तिकेत नगर का तो फिर बता ही नहीं सकते, क्योंकि आपके जन्मभूमि में मेरे को मनाने का सौभाग्य मिला था और उन दिनों में मेरे इंजीनियरिंग की फाइनल ईयर की आईवी थी, मतलब इंडस्ट्रियल विजिट जो पूरे बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। वो सब छोड़ के जब मैं गुरु माँ के सानिध्य में पहुंचा, वो बर्थडे इतना अच्छा था, मतलब
उसका तो मैं शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकता। और फिर जब फिर मुंबई लौटा तब माताजी मुझे यूएस जाने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली। मैं सोच भी नहीं सकता था, मैं तो केवल एक स्कॉलर्स लोग में भी मैं नहीं आ पाता था, मतलब कि एक एवरेज बच्चा था इंजीनियरिंग में। वैसे बच्चे को एक यूएस जाने की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली, उसका तो क्या बोलूं, फिर वो तो शब्दों में वर्णन करने जैसा ही नहीं है। ऐसे धीरे धीरे फिर 2020 ये तो फिर गुणानुवाद का भी ऐसा साक्षात ऐसा लगता है कि गुणानुवाद करने का आपके जस्ट सामने बैठ के गुणानुवाद करने का मुझे मौका मिला। इस तरह से जैसा 2017 में मुख्य रूप से जब ऐसा मेरा माता जी का संबंध रहा वो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म से, जो एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है। अपने जैन दिगंबर जैन में एक HTML कोड, HTML बेसिक जो सॉफ्टवेयर है जो विकिपीडिया के ऊपर प्लेटफॉर्म पर बना गया है, उसके ऊपर मुझे काम करने का पुण्य मिला। जो उदय जी जो है बाराबंकी के, उसके मुख्य एडमिन थे। उनसे फिर परिचित होकर, उनसे सीखकर काफी सारा ज्ञान प्राप्त करने का सृजन उनको उसका प्राप्त हो गया। ऑडियो वीडियो सब तरह के आर्टिकल्स मुझे अपलोड करने मिले, मैं स्वयं उसमें अध्ययन करता था। इस तरह फिर धीरे धीरे सोमया कॉलेज में, जो मेरा मेन कॉलेज था विद्या विहार में, जहाँ मैंने इंजीनियरिंग की IT डिग्री प्राप्त की है, वहीं पे एक जैन सेंटर है। माता जी के आशीर्वाद से वहाँ माता जी ने डेवलप किया हुआ डिप्लोमा कोर्स हम लोग ने चालू किया, और वो अभी वहाँ पे सोमया से लगभग 132 स्टूडेंट्स ने कोर्स को रजिस्टर करके वहाँ बच्चे लोग सीखते हैं। इसी के साथ ऑनलाइन विश्व शांति सम्मेलन जो काफी बड़ा हो गया, वो एक अलग ही रिकॉर्ड, जो 500 लोग पूरे देश से जुड़े थे, अद्वितीय रिकॉर्ड था। इसी के साथ जैसे माता जी के सानिध्य में, जैसे माता जी का कहना रहता है, जैसे सरोवर की शोभा कमल से होती है, पक्षी की शोभा पंखों से होती है, भोजन की शोभा नमक से होती है, वैसे ही अपने भारतीय समाज की शोभा विशिष्ट बुद्धिजीवों से है। संघर्ष में भी अपने धैर्य को परिचय देना है, विषम परिस्थिति का सामना करना है, अपने कर्तव्य का सदैव निर्वहन करना है, ऐसे माता जी का सदैव कहना रहता है। इसलिए चंद्रमाती माता जी भी कहती है, ह्यूमन लाइफ इज अ गिफ्ट, एक्सेप्ट इट, ह्यूमन लाइफ इज अ लव, एंजॉय इट, ह्यूमन लाइफ इज अ स्ट्रगल, फाइट इट, ह्यूमन लाइफ इज अ ट्रेजेडी, फेस इट, एंड ह्यूमन लाइफ इज अ ड्यूटी, परफॉर्म इट। इसी तौर पे फिर हम लोग ने पूरे जो कॉर्पोरेट्स थे, IT इंजीनियर्स के, IT सेक्टर्स के, उनके सभी के अथक प्रयास से हम लोग ने एक दिगंबर जैन इंजीनियर फाउंडेशन का गठन किया है, और उसका फायदा इतना जैन समाज को हुआ, मतलब माता जी ने तो आशीर्वाद देके प्लेटफॉर्म बना दिया, पर आज कई सारे इंजीनियर एक प्लेटफॉर्म, एक मंच पे आकर कई सारे लोग अपने अपने जॉब्स रिलेटेड अपने प्रोफाइल, अपने CV शेयर करके काफी उच्च पद पर आसीन हो रहे हैं। इसी के साथ युवा परिषद के साथ तो मेरा डॉक्टर जीवन प्रकाश जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे तो मेरा सदैव भाई की तरह एकदम क्लोज रिलेशंस रहे हैं। उन्हीं के तत्वावधान में हम लोग ने जूम क्लासिक चालू की थी, जिसमें शुरू में हम लोग ने पारस जी लोहाड़े नासिक के, पूर्वी जी बोरीवली और मैंने, हम तीनों ने मिलके जूम पे, जैसा लॉकडाउन चालू हुआ था उस तौर पे हम लोग ने एक मसीही पाठशाला के तौर पे बच्चों को अध्ययन करने का एक प्लेटफॉर्म बनाया था। काफी सारे बच्चे, आज लगभग कम से कम 100 से भी अधिक पूर्वी जी इसका संचालन कर रही है। काफी 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 इतना इफेक्टिव रहा कि बच्चों को आज परंपरा का पूरा ज्ञान, पूरा अभिषेक, पंचामृत अभिषेक, पूजा विधि, वो काफी एकदम हाई लेवल पे पहुंच गया। जूम का मैंने फिर गुणानुवाद श्रृंखला, पंकज जी की स्वाध्याय श्रृंखला इसी से प्रारंभ हो गई थी। सेकेंडली महावीर प्रतियोगिता, 2600 लोगों ने ऑनलाइन प्रतियोगिता में भाग लेकर काफी बड़ा पाएंगे, पर माता जी का प्रसाद आशीर्वाद रहा, काफी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सेव बर्ड्स कैंपेन, वर्तमान वातावरण शुद्धि, जैन भारती क्विज, माता जी का एक आशीष था कि हम कुछ ना कुछ तो लॉकडाउन में लोगों को पूरा एंगेज करना है, तो इसी के ऊपर हम लोग ने फिर जैन भारती क्विज, हर संडेज को आपको मैं भेजता था, क्विज देता था, फिर बाद में फिर आप पूरा उसका अध्ययन करते थे, फिर उसको हल करके भेजते थे। एक प्रकार का कंपटीशन वातावरण लेके आ रहे। और फिर इसी के साथ फिर माता जी का तो फिर और क्या कहना, मतलब मैं तो कई अल्प बुद्धि हूँ, उसमें मेरे को तो कुछ ज्यादा कहना तो संभव नहीं हो पाता है। फर्स्ट टाइम
फर्स्ट काफी बहुत बड़ी डेयरिंग की। इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर में वाइवास वगैरह होते थे, तभी भी हम रात भर इतना टेंशन होता था क्या बोलना है क्या नहीं। तभी इतना भी नहीं जितना आज मेरे को इतना टेंशन था। काफी टेंशन था कि आज पहली बार गुणानुवाद वो भी माता जी के सामने करना है। इसलिए आखिर में मेरी स्वयं की बात समाप्त करना चाहता हूँ। श्रद्धा के अनन्य देह देवालय मनोवेदिका में माता को बैठा कर पल पल अर्घ्य चढ़ाया मैंने श्रद्धा पूर्वक गुण गाकर। जब से मैंने माता जी के पाए पावन चरण कमल, तब से अब तक मेरी श्रद्धा दूध से धोई महाधवल। रहे कहीं पर भी माता जी चरण तो मेरे मन में ही, मेरे देह कहीं भी हो कहीं भी रहते मन माता के पद में ही। माता जी का शुभ आशीष पा मेरा जीवन धन्य हुआ, गुण का पुण्य कमाया इतना भाग्यवंत नहीं अन्य हुआ। सदा काल ही माता जी श्री चरणों का साथ रहे, मेरे सिर पर आप श्री के शुभ आशीष का हाथ रहे। जन्म जन्म हो गुरु आप ही, मैं ही शिष्य का पद पाऊं, चंदन मोती रवि संग बैठू माता जी के गुण गाऊं। वंदा में माता जी, वंदा में माता जी, वंदा में माता जी। अच्छा बोला, और अपनी गुरु माता के चरणों में आपकी भक्ति से जो उपलब्धियां हुई उसको भी आपने बताया। ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको कई बार प्राप्त होंगी, क्योंकि ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद में अचिंत्य शक्ति है। ध्यान रखिए युवा परिषद के भी है कुछ। नहीं, युवा परिषद से इन्होंने लिखा है, हमने अभी बोला भी नहीं, आप बोलो कि तकनीकी सचिव। याद रखना युवा परिषद के भी है कुछ। हाँ, डॉक्टर जीवन प्रकाश जी बोल रहे हैं रितेश जी कि आप युवा परिषद के भी कुछ हैं, तो ये आपने शायद अपने भाषण में नहीं बोला है, लेकिन इनको ध्यान रखना है। तो आप इंसाइक्लोपीडिया का भी काम कर रहे हैं और युवा परिषद का भी काम करो, तभी जो है डॉक्टर जीवन प्रकाश जो है खुश हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया इस युवा ने, और बिल्कुल परोक्ष में एकलव्य की तरह से ये गुरु द्रोणाचार्य की भक्ति जैसा कर रहे हैं, और जो भी मन में सोचते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात जब से रितेश जैन का संपर्क हुआ पूज्यगण्य ज्ञानमती माता के चरणों से, तब से निरंतर उन्नति वृद्धि करते हुए, और आपकी माँ ने भी इतना अच्छा श्रद्धा का उदाहरण दिया, आज उनको नया जीवन प्राप्त हुआ है। तो पूरे परिवार के लिए, आपके लिए, हर्षल के लिए, मम्मी के लिए और चकोर जी के लिए, आपके पापा के लिए, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और अब पूज्यगण्य ज्ञानमती माता का मंगल प्रवचन प्रारंभ हो, इससे पूर्व एक छोटी सी बच्ची का बिल्कुल 1 मिनट का डांस है। श्रीमती त्रिशला जैन चंद्र प्रकाश जी के पुत्र हैं। अरिहंत जैन पुत्रवधू राशि जैन, इनकी सुपुत्री हैं आशी जैन, छोटी सी, जो पूना में पोस्टेड है अभी, और वहां से कुमारी आशी जैन का छोटा सा नृत्य प्रस्तुत है। आशी जैन को मंगल जी मेरी घंटा
मंदिर जी जाएंगे दर्शन करेंगे, मंदिर जी जाएंगे दर्शन करेंगे, कौन? मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। आरती के लिए आशीर्वाद और राशि जैन, अरिहंत जैन, इनके लिए भी आशीर्वाद। और श्रीमती त्रिशला जैन भी जरूर लखनऊ से देख रही होंगी अपनी पोती का डांस, खुश हो रही होंगी। तो ऐसे ही बच्चों में संस्कार डालने से निश्चित रूप से बच्चे आगे धर्म के क्षेत्र में आगे आते हैं। तो उसी उदाहरण को आपने देखा है। और अब अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए उपस्थित होंगे श्री विपिन जी जैन मेहता, महामंत्री पुण्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र सिरसाड़ मुंबई से, और वे अपना अध्यक्षीय वक्तव्य प्रदान करें। उसके पश्चात पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी के मंगल आशीर्वाद विपिन जी को स्क्रीन पर लाएं और उनको अनम्यूट करें आज का अध्यक्षीय वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए। करो हैं? विशेष जी उधर से करिए विपिन जी को। गणिनी आलिका ज्ञानमती माता जी की जय हो। गणिनी ज्ञानमती माता जी का आज गौरव ग्रंथ का प्रकाशित निमित्त है। सभी को हार्दिक शुभेच्छा। भारत गौरव पूज्य श्री गणिनी ज्ञानमती माता जी का पूरे भारत वर्ष में सबसे प्रथम गणिनी माता जी ने सूर्य के सामने दीप जलाने जैसा मैं बात करूंगा तो अच्छा नहीं रहूंगा, लेकिन भारत देश में जो आज शांति सागर परंपरा के जो एक ही जो दृश्य दिखते हैं तो गणिनी ज्ञानमती माता जी दिखते हैं। तो आज ऐसे प्रकाशित गौरव ज्ञानमती माता जी गौरव ग्रंथ का प्रकाशित निमित्त पूरे जैन समाज को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि माता जी ने जो काम किया न भूतो न भविष्य ऐसा काम किया है। 108 फुट की जो आदिनाथ भगवान की प्रतिमा बना के पूरे वर्ल्ड में ग्रीन बुक में नाम आने वाले एक माता जी ने जो काम किया है वो सब भारत देश के जैन समाज के लिए गौरव की बात है। मैं मनन पूर्वक माता जी के चरणों में वंदना भी करता हूँ और आरिका माता जी चंद्रामती माता जी को भी बहुत बहुत मैं अभिनंदन और शुभेच्छा देता हूँ कि आपने बड़ी माता जी के साथ के आपने जो जैन समाज का झंडा लहराया और इतने शास्त्र लिखे हैं। मैं मनन को अभिनंदन करता हूँ और ब्रह्मचारी जी रविंद्र कुमार जैन को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ कि भारत देश में जो भी मंदिर बनाए वो सभी मंदिर में आपका सहयोग रहा और आप जो दोनों माता जी के साथ रह के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र जैसा काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, जय जिंद्र। बहुत आशीर्वाद मेहता के लिए। और अब पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद प्रवचन और उसके पश्चात आप लोगों ने जो अपने अर्घ थाल तैयार कर रखे हैं अर्घ चढ़ाने के लिए तैयार रहेंगे सभी भक्तजन। अब पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद प्रवचन।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 हमारा श्री गौतम स्वामी के बुखार में से निकले मंगलाचरण से मैं मंगलाचरण करूं। श्रीमते वर्धमानायो नमो नमः विद्विषे यज्ञानांतर्गतम भूता त्रैलोक्यम गोस्पदायते। महानुभाव, श्री गौतम स्वामी ने कहा है सुगम्य आउ संतो। यह इस मंत्र मैंने सुना है, भगवान की वाणी में सुना है। तो जो भी कह रहे हैं भगवान की वाणी के आधार से, एक के भाग आचार्य आदि, उसमें आज प्रकरण है हमारा नवसु ब्रह्मचर्य गुप्ती सु। ब्रह्मचर्य गुप्ती नव है, तो वो क्या है? तिर्यंच, मनुष्य और देव, 3 प्रकार की स्त्रियों में प्रत्येक को मनोरंजन कार्य से उनके प्रति माता भगनी का भाव होना, ब्रह्मचर्य धारण करना, नव ब्रह्मचर्य गुप्ती है। अथवा सामान्य रूप से स्त्री और उनको मनोरंजन कार्य अनुमोदना से 3 से गुणित करके 9 प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करना, ये 9 ब्रह्मचर्य गुप्ती है। भजात्माओं, इसका विस्तार 18,000 फीट के वेदों तक चला जाता है। और हम और आप चिंतन करें, ब्रह्मचर्य महाव्रत मुनियों के होता है और श्रावकों के होता है ब्रह्मचर्य अनुव्रत। ब्रह्मचर्य अनुव्रत यानी शील व्रत। पुरुषों के लिए अपनी महिलाओं के सिवा, अपनी पत्नी, विवाहिता पत्नी के सिवा सबको माता बहन के समान समझने का, और महिलाओं के लिए अपने पति के सिवा सब अपने पुत्र और पिता के समान आदि। ये ब्रह्मचर्य की परिभाषा एक देश ब्रह्मचर्य में देखी जाए तो बहुत बड़ी शक्ति उसमें भी है। सती सीता ने अग्नि को जल बना दिया आदि अनेकों उदाहरण आते हैं शास्त्र में। तो पतिव्रता नारी भारत की भूषण है। भारतीय संस्कृति हमारी पतिव्रता नारियों पर है, और ऐसी नारियों से ही तीर्थंकर जैसे महापुरुष जन्म देते हैं और लेंगे आगे भी। अभी भी ऐसी महिलाएं होंगी और उनकी खानदान स्तुति बराबर चलती रहेगी। पंचम काल के अंत तक और छठे काल में भी, आगे आने वाले छठे काल और पंचम काल में भी, और उन्हीं की वंश परंपरा में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण आदि जन्म लेंगे। तो ये महिलाओं का पातिव्रत धर्म, शील व्रत और खानदान शुद्धि भारतीय संस्कृति, ये अमिट है, अनादि निधन है। और महिलाएं हमेशा पवित्र और शुद्ध मानी गई हैं। दान और पूजन का अधिकार दिगंबर जैन परंपरा में सर्वत्र है। आज उसी पर मैं जरा सा चर्चा करूं कि श्रवण बेलगोल में भगवान बाहुबली के वस्त्राभिषेक आदि में और पुरातन दक्षिण की परंपरा में बराबर महिलाओं द्वारा अभिषेक की परंपरा आदि चली आ रही है। पुरातन परंपरा दक्षिण में भी, उत्तर में भी, जैसा कि मैंने जहाँ जन्म लिया जन्मभूमि में अयोध्या के पास में, उस प्रांत में बराबर चली आ रही है। किसी ने डाला नहीं, किसी ने थोपा नहीं। तो बात यही है कि आज पंथभेद में थोड़ा सा अनेक प्रकार से बादशाहवादी के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। मैं समझती हूँ कि लोगों को एक बात कहकर ही इसमें संतोष करना चाहिए कि वर्तमान में अपनी दिगंबर जैन परंपरा में 13 पंथ और 20 पंथ, 2 पंथ चल रहे हैं। इसे विवाद में न उलझ करके और ज्यादा इस विषय को टीका टिप्पणी न करते हुए दोनों पंथों को तो चल रहे हैं, अपनी अपनी जगह चलते रहें। इसी में संतोष और शांति रखनी चाहिए। जहाँ तक महिलाओं के द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत और शील व्रत का सवाल है 18,000 शील के वेदों में, तो मैं चिंतन कर रही थी कि महासती चेलना मुनि के, जैसा मैंने उदाहरण दिया था श्रेणी चरित्र का,
मुनि के गले से मरे हुए सर्प को निकाला, घाव को धोया, चंदन का लेप किया, शास्त्र में आया है सैनिक चरित्र में। सती सीता ने देशभूषण कुलभूषण मुनियों के चरणों का प्रक्षाल किया, पानी जल से धोया, देशर के जल से चरणों का प्रक्षाल किया, चंदन का लेप किया, गंध का लेप किया, पुष्पों से पूजा किया। ये उदाहरण आए हैं शास्त्रों में, मैंने वर्तमान युग के परिप्रेक्ष्य में आपको सुनाया है। तो हम और आप चिंतन करें कि सती सीता, जिनके सतीत्व के प्रभाव से आज इनकी इतनी महिमा है, और महारानी चेतना, और इनके द्वारा जो चेतना ने जो यशोधर मुनि का उपसर्ग दूर किया था, वो मुनि भी अवधिक ज्ञानी थे, भावलिंगी थे। तो ना चेतना को सिर का दोष लगा है, सिर में दोष लगा है, और न मुनि को। ध्यान रखें, मुनि के भी ब्रह्मचर्य में दोष आया है, न सती सीता के, न चेतना के दोष आया है। यशोधर मुनि भावलिंगी मना अवधिक ज्ञानी थे, सैनिक से वर्णित है। और देशभूषण कुलभूषण मुनि तो महान महा आत्मा, उसी रात्रि में उनको केवल ज्ञान हो गया था, उत्तर निवारण होते ही। तो ऐसे ऐसे भावलिंगी महामुनियों के चरणों का प्रक्षाल जो उन्होंने किया है, चरणों का स्पर्श किया है, आदि शास्त्र में प्रमाण है, उदाहरण है, इन्हें जुटाया नहीं जा सकता है। और भी अनेकों प्रमाण है। बात यही है कि स्पर्श न करते हुए भाव भी अगर दूषित है दूर से भी, तो दोषास्पद है। अचित्त यानी चित्रों में भी, चित्राम में भी अचेतन स्त्री आदि के भी प्रति अगर भाव खराब होते हैं तो दोष आता है। जब ब्रह्मचर्य व्रत के 12 से 34 वर्षों में जो ब्रह्मचर्य व्रत में है, अचित्त स्त्री का भी उसमें भी है। तो बात यही है कि जहाँ 18,000 भेजे वहाँ अचित्त स्त्री से भी गुणित किया है। तो चिंतन करने का विषय है कि ये विषय अभी जो वर्तमान में चला है, इसे पंचवेद में जो इसे ज्यादा नहीं महत्व देना चाहिए, और स्त्रियों के द्वारा भगवान के चरणों के स्पर्श अथवा उनके अभिषेक आदि का विरोध नहीं करना चाहिए। ये परंपरा अनादि है, हमेशा से चली आ रही है और चलती रहेगी। हम और आप इसे मिटा नहीं सकेंगे। तो बात यही है कि 10 येषु श्रमण धर्मेषु, श्रमण धर्म भी 10 प्रकार का है। वो श्रमण धर्म यानी मुनियों की जो 10 धर्म है, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, शील, संयम, ये जो 10 धर्म है, संयम, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य, आकिंचन, ये 10 धर्म जो मुनियों के हैं, एक जैसे से स्वाभाविक भी इनका पालन करते हैं। इसमें प्रारंभ में उत्तम क्षमा और अंत में उत्तम ब्रह्मचर्य आता है। उत्तम ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले महामुनि श्री देशभूषण कुलभूषण आदि और श्री यशोधर मुनि आदि सब उत्तम ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले ही महामुनि रहे हैं। और जहाँ तक तीर्थंकर भगवंत की प्रतिमाओं का सवाल है, उनके अभिषेक की परंपरा भी हमेशा से चली आ रही है। तो बात यही है कि वर्तमान में अपनी दिगंबर जैन परंपरा में 2 पंथ चल रहे हैं, 13 पंथ और 20 पंथ। 20 पंथ में भी कहीं कहीं थोड़ा बहुत फर्क है, कई महिलाएं अभिषेक करती, कहीं नहीं भी करती है। और 13 पंथ में भी मैंने देखा है बहुत सी महिलाएं आकर के 20 पंथी मंदिरों में और 20 पंथी तीर्थों पर जा जाकर सब अभिषेक करती हैं। बिल्कुल दक्षिण में और अभी ऋषभगिरी भगवान ऋषभदेव के अभिषेक महावंश का अभिषेक में देखा, 1 वर्ष तक महावंश का अभिषेक हुआ। अनेकों मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के और 13 पंथी के लोगों ने भी, महिलाओं ने भी तमाम अभिषेक सब किए, करती रही हैं। तो जहाँ जैसी जो परंपरा है तो चल रही है। तो बात यही है
कि शास्त्रीय प्रमाण जहाँ तक है वो तो मैं दिखा देती हूँ, और वर्तमान में इसमें टीका टिप्पणी विशेष होना उचित नहीं प्रतीत होता है। अपनी समाज में संगठित होकर के हमें अहिंसा परमो धर्म के प्रचार प्रसार में अपनी शक्ति लगानी चाहिए, और जैन शासन की कैसे प्रभावना हो, कैसे हमारे तीर्थ और मंदिर सुरक्षित रहें, और कैसे हम संसार में अपने जैन धर्म और दिगंबरत्व की प्रभावना कर सकें, इस पर ही एक विषय हमें और आपको इस पर ही केंद्रित होकर के इसके बारे में ही हमेशा चिंतन करते रहें। शास्त्र सिद्ध क्षेत्र अयोध्या, शास्त्र सिद्ध क्षेत्र जन्मभूमि क्षेत्र आदि तीर्थ जो हैं, सब अपनी आज परंपरा को लेकर जो करते हैं, तो वर्तमान में पंथ भेद को और संत भेद को न लेकर के हमें और आपको दिगंबर जैन परंपरा के सभी श्रावकों को, श्राविकाओं को, सभी साधु साथियों को संगठित और एकजुट होकर के, मैं तो बार बार कहूंगी, और पंथ भेद को भुला करके, जहाँ जो पंथ है ठीक है, चल रहा है ठीक है, जो साधु जिस पंथ के है ठीक है, अपनी अपनी गुरु परंपरा, अपनी अपनी आठ परंपरा और आगम परंपरा का जो निर्माण जिस रूप में कर रहे हैं ठीक है। ज्यादा हस्तक्षेप और वार्षिक आदि के माध्यम से टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। एक ने तो यहाँ तक वार्षिक में कह दिया कि बीसपंथी भिन्न है आदि, कितनी कटु भाषा हम सुनकर सोचकर आश्चर्यचकित हो गए कि जब पूज्यपाद स्वामी पंचांग अभिषेक बनाने वाले, निर्माण करके रचने वाले, और जिन्होंने क्षेत्रपाल दिक्पाल आदि के आदि चढ़ाए, उनके मंत्र लिखे हैं, वो भिन्न है। जब पूज्यपाद स्वामी जैसे महान आचार्य गुणभद्र आचार्य, अभिनंदी आचार्य आदि बड़े बड़े आचार्य, इंद्रनंदी आचार्य और आचार्य शांत जी, वीर जी आदि आचार्य सब भिन्न है, ऐसी भाषा, ऐसी कटु भाषा बोल करके और अकारण ही आपस में विद्वेष फैलाना उचित नहीं। अपनी भाषा को लोगों को सीमित रखना चाहिए। जो जिस पंथ के हैं और जिस पर जिसकी श्रद्धा है ठीक है, अपनी अपनी भावना। हम और आप सर्वज्ञ भगवान वर्तमान में नहीं है, जब उनके समर्थन में पहुंचेंगे तो और समाधान कर लेंगे। वर्तमान में जो चल रहा है ठीक है। आचार्य शांत महाराज, आचार्य वीर जी महाराज, आचार्य शिव जी महाराज, आचार्य धर्म जी महाराज आदि बड़े बड़े महान आचार्य, दिग्गज आचार्य वे हैं। और अपने आगम परंपरा में हम देखते हैं ग्रंथों में महान जिनसेन आचार्य, पूज्यपाद स्वामी आदि, इन आचार्यों के प्रति ऐसी कटु आलोचना और शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपनी भाषा शिष्ट होनी चाहिए। पंथ व्यक्ति के पंथ व्यामों में पढ़ करके ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं तो समाज से यही कहूंगी कि आप सब लोग मिलकर के, संगठित होकर के और इस वर्तमान के विषय का पटाक्षेप करें और भगवान महावीर के शासन की प्रभावना, जैन धर्म की प्रभावना अहर्निश हमारे आदि अगली पीढ़ी में व्यसन मुक्त जीवन कैसे बनाए, हमारे बालक बालिका उनका जीवन व्यसन मुक्त कैसे बने। आज जो सही शिक्षा एक साथ बालक बालिकाओं का जो पढ़ने का क्रम चल रहा है, इसे जो कुछ अनर्थ की संभावनाएं होती हैं, उनसे अपने बालक बालिकाओं को सुरक्षित कैसे रखें, उनका व्यसन मुक्त जीवन कैसे बने,
कैसे अपनी भारतीय संस्कृति की सुरक्षा करें, अपने सजातीयत्व की सुरक्षा करें, इस पर भी हमें चिंतन करना चाहिए। अपनी अगली पीढ़ी को संस्कारित करने के लिए हमारा बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ा कर्तव्य है। इस पंथ भेद में उलझ करके वर्तमान की नई पीढ़ी में गलत संस्कार डालना उचित नहीं है। उनमें नशा मुक्त जीवन बनाने की प्रेरणा, जुआ आदि शब्द व्यसनों से दूर रहे बच्चे, हमारे बालक और बालिकाएं। नवयुवक होनहार, आज हम देख रहे थे मुंबई से हमारे रितेश जी, जो मुंबई से जिनका परिचय हुआ और हमारे साथ में जुड़े, संघ के साथ में जुड़े और एनसाइक्लोपीडिया आदि में काम कर रहे हैं। हमें गौरव होता है। शहरों में भी जो हमने सन 1963 में कलकत्ते चातुर्मास किया था, तो नवयुवकों में जो हमने संस्कार पाए थे, जो देखा था, धर्म की भावनाएं, मन प्रसन्न हुआ था। और हमने जो है दिल्ली जैसे शहर में देखा है कि 7 साल 7.5 वर्ष के बालक पंचानुव्रत दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं धर्म के कार्य में। अच्छा लगता है। तो हमारे बालक और बालिकाओं को आज संस्कारित करने के लिए और उन्हें हमारे धर्म मार्ग से विपरीत न हो, आज परंपरा पर श्रद्धा रखें, गुरुओं के प्रति भक्ति रखें, देव शास्त्र गुरु के भक्त बने रहें, तीर्थों का संरक्षण, संघों के संरक्षण में, संवर्धन में रुचि लें, ये प्रेरणा देते रहना चाहिए। ये पंथ भेद में नहीं बुझाना चाहिए अगली पीढ़ी को। यहाँ जो पंथ चल रहा है ठीक है, जिसकी जो भावना ठीक है। हमने दिल्ली में पाया तेरा पंथ है। हमने कहीं वहाँ कोई किसी को कुछ प्रेरणा ही नहीं दी कि तुम 20 पंथ से कुछ करो। अपने संघ में भगवान की प्रतिमा विराजमान है, संघ में हमारे ब्रह्मचारी अपने पंचावृत से जो कर रहे हैं। जिनकी भावना जुड़ती है करते हैं, नहीं भावना जुड़ती नहीं करते हैं। वहां भी हमने पाया लाल मंदिर में पुरातन से ही माता पद्मावती का मंदिर, पद्मावती की वेदी, और वहाँ आराधना आदि, क्षेत्रपाल आदि की आराधना भी अपने बुंदेलखंड में भी देखा। कितने मंदिर बड़े बड़े क्षेत्रपाल खड़े हैं, पुरस्कार पद्मावती माता भी है। तो बात यही है कि न तो प्रांत और धर्म को न तो प्रांत से जोड़ना चाहिए, और न जो है किसी वर्ग से जोड़ना चाहिए। गुरु परंपरा, आचार्य सांसार महाराज, आचार्य महावीर जी महाराज आदि की परंपरा में हमेशा सामंजस्य रहा है। हमेशा सरसेठ भागचंद जी सोनी, इंदौर के हुकुमचंद जी और उनके सुपुत्र, हुकुमचंद जी का मेरा परिचय नहीं रहा, लेकिन उनके पुत्र देव कुमार सिंह और प्रदीप सिंह का आशीर्वाद आदि, इनका तो अच्छा निकट से परिचय रहा है। सब लोगों से हम लोगों ने हमेशा चर्चाएं की है, और महासभा महासमिति आदि के कार्यक्रमों के हमारे पास अधिवेशन आदि कार्यक्रम भी हुए हैं। हम लोग सबसे मिलते जुलते हैं। तो बात यही है कि जहाँ जो पंथ है ठीक है, हमें ये नहीं देखना है। ये ब्रह्मचर्य व्रत की जो चर्चा है, चर्या है, आगम के परिप्रेक्ष्य में हम देखें। महिलाओं के द्वारा भगवान के स्पर्श करने में, मुनियों के चरण स्पर्श करने में ब्रह्मचर्य व्रत में न महिलाओं के लिए बाधा आती है न मुनियों के। ये मैंने हमेशा पाया है और अपनी गुरु परंपरा में पाया है, आगम में पाया है। इसमें ज्यादा इस विषय को उछालने में और इस पर चर्चा करने में कोई सार नहीं है। जिनकी जो परंपरा है वो उस अपनी अपनी परंपरा में दृढ़ है और बराबर से आगम के परिप्रेक्ष्य में समाधान प्राप्त करते हैं और देते हुए। ये श्रवण धर्म और दस धर्म और ब्रह्मचर्य की चर्चा आगम के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, दुर्गान योग आदि चारों योगों की स्वाध्याय से हमें समझना है। ये जैन शासन जयवंत होता रहे। और हमारे अध्यक्षीय उद्बोधन देने वाले विपिन जैन और रितेश जैन, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और जो छोटी छोटी बालिकाओं ने नृत्य प्रस्तुत किया, अपनी भक्ति प्रदर्शित की, उनके लिए भी आशीर्वाद।
साथ ही अभी हमारे कमल जी और संजय जी दीवान जो सूरत से और मुंबई से भी मांगी पिंगी पहुंचकर ऋषभगिरी में भगवान नवग्रह का दर्शन कराया और वहाँ बने सरस्वती महल को दिखाया, मन प्रसन्न हुआ। उनके लिए भी यही से बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और ऋषभगिरी में भगवान ऋषभदेव के 108 फुट ऊंचे भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, उस तीर्थ को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सभी लोग अपने अपने स्थानों से ही बोलिएगा, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। और अब हम अर्घ्य समर्पण करेंगे पूज्य माता के श्री चरणों में। सभी लोग अपने अपने स्थानों से अपने अपने थाल जो सजाए हैं हाथों में ले लीजिए। और मुख्य रूप से आज श्री कौशल मेहता कांदीवली मुंबई से, श्री हर्षल जैन दोषी भांडुप मुंबई से, श्री पारस जैन भांडुप मुंबई से, श्री नीलेश जैन भांडुप मुंबई से, श्री शांतिलाल जैन भांडुप से मुंबई से, तो पूर्वी शाह बोरीवली मुंबई, श्री नरेंद्र इंदिरा जैन अजमेरा मुंबई से, और श्रीमती रंजना जैन भिवंडी से रोजाना जूम को ज्वाइन करती हैं। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। और जिनने भी हाल सजा रखे हो सब लोग अर्घ ले लीजिए। और आज हम 50वां दिन है, तो गणिनी ज्ञानमती महापूजा में से 50 नंबर का अर्घ प्रस्तुत करते हैं। चलिए यहाँ भी ब्रह्मचारिणी बहने अर्घ ले लें। ब्रह्मचारिणी बीना बहन जी। ओम ज्ञान की शिका दिग्दर्शक गज चिन्ह सहित माँ तुम्हें नमन, कर कल की रेखाओं में वैद बना हुआ है सुंदरतम, निज गणकार कलापों से पातियो दुनिया में वंदन। हे गणिनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो ये अर्घ्य सुमन। हे गणिनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो ये अर्घ्य सुमन। हे गणिनी माता ज्ञानमती स्वीकार करो ये अर्घ्य सुमन। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। पिच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन। भारती जैन भोपाल से कर रही हैं, श्रीमती शशि जैन बाराबंकी से दिखी थी, आरती जैन प्रयाग इलाहाबाद से। चलिए आगे चढ़ाइए। ओम ह्रीं श्री ध्वज चिन्ह समन्विताय नमः। भारत गौरव दिव्य शक्ति अमृत निरजनी चारित्र चंद्रिका युग प्रवर्तिका तीर्थंकर जन्मभूमि तीर्थों के विकास की संप्रेरिका 500 ग्रंथों की लेखिका गणिनी प्रकारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामिति। प्राची जैन मालती जैन स्वतंत्र दिल्ली से अर्घ्य समर्पित कर रही हैं और अनेक भक्तों ने अर्घ्य समर्पित किया। त्रिशला जैन अभी तो मालती और प्राची दिख रही हैं। हाँ राजमल जी का कासलीवाल औरंगाबाद से, समासा ये मुंबई से हैं। और अब मंगल आरती कीजिएगा आप लोग। श्री रितेश जैन इंजीनियर जिन्होंने आज का प्रमुख वक्तव्य दिया उनके लिए आशीर्वाद। श्री विपिन जैन मेहता आज की अध्यक्षता करने वाले महानुभाव को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कुमारी रिद्धिमा गरिमा जिन्होंने भाव बिना नृत्य प्रस्तुत किया उनके लिए आशीर्वाद। और आशी जैन जो पुणे से इन्होंने नृत्य प्रस्तुत किया उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। मोहिनी जैन तहसील फतेहपुर से धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सरोज जी जैन वो भी अर्घ प्रस्तुत कर रही हैं। राधा जैन लखनऊ, बहुत जितने लोग हैं सब लोग अर्घ चढ़ा रहे हैं। अब चलें आरती कीजिए। जय बोलो गणित प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भक्ति भाव ले दीपक साध ले
तुम्हें ज्ञानमती कहलाई, रुक्मणी जैन तुम्हें मम्मी ज्ञानमती नरेंद्र कुमार जैन दीपक हाथ लेकर सबको साथ लेकर गणी माता की आरती करें हम, गणी माता की आरती करें हम। इतिहास की तुमने मेरे माती, कई देशों की प्रेरणा प्रदान, नई याद लेकर भक्ति साथ लेकर गणी माता की आरती करें हम, गणी माता की आरती करें हम। अयोध्या में जाकर बड़ी याद लेकर भक्ति साथ लेकर गणी माता की आरती करें हम, गणी माता की आरती करें हम। कुंडलपुर का विकास कराया, उसका सार लेकर गणी माता की आरती करें हम, गणी माता की आरती करें हम। तुम युग युग जियो मेरी माता, चंदना गाए सब तेरी गाथा, सदा भाग लेकर दीपक थाल लेकर गणी माता की आरती करें हम, गणी माता की आरती करें हम। भक्ति भाव लेकर दीपक थाल लेकर गणी माता की आरती करें हम, गणी माता की आरती करें हम। जय बोलो गणी काउंसी ज्ञानमती माता जी की जय, जय बोलो गुड़िया जैसी लगती हैं माता जी की जय। नहीं ये इलाहाबाद से। हाँ, आरती का कार्यक्रम संपन्न हुआ दीपार्चना के साथ साथ। अब हम कल पुनः 3:30 बजे आपके लिए प्रेरणा करेंगे कि पुनः 3:30 बजे उपस्थित होकर गणी ज्ञानमती गुणानुवाद में भाग लें। और छोटा सा स्वाध्याय रहता है द्रव्य संग्रह ग्रंथ का, बहुत ही सुंदर आपके ज्ञान वृद्धि के लिए, उसमें भी सम्मिलित होकर धर्म लाभ प्राप्त करें। जय नाम जय तू शासनम, वंदे ज्ञानमती मातरम, जय नाम जय तू शासनम, वंदे ज्ञानमती मातरम, जय नाम जय तू शासनम, वंदे ज्ञानमती मातरम। के लिए मंगल आशीर्वाद।